हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये धोती पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताई हुई थी। आज हम इसके लिए शॉर्ट कुर्ती बनाने वाले हैं जो अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, जिसे आलिया कट कुर्ती शायद कहा जाता है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ हमारा मेज़रमेंट इस तरह से होगा। सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग कर लेते हैं ताकि हमारी कटिंग करने में इजी हो। तो यहाँ मैंने एक पेपर लिया है। सो यहाँ पे टॉप की लेंथ जितनी रखनी है ना, यहाँ मार्क कर ले। मैं 14.5 इंचेस रख रही हूँ और 12 इंच अब इसकी विड्थ है। फिटिंग के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। शोल्डर पहले मार्क करना है, तो शोल्डर हम लेंगे 7 इंचेस क्योंकि बैक साइड हम बंद रखने वाले हैं। तो 7 इंचेस पे मार्क करने के बाद यहाँ भी हमें आर्म होल के लिए भी 7 इंचेस मार्क करेंगे। तो ये डाउट में मत रहिएगा कि मैं आपको 6.5 इंच मेजरमेंट में लिखा था, यहाँ पे 7 इंचेस मैं मार्किंग ले रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे शोल्डर डाउन करना है। मैं आगे आपको बताऊँगी। और फिर हमें यहाँ पे दे देना है आर्म होल का शेप इस तरह से। और फ्रंट आर्म होल के लिए हमें हल्का अंदर की साइड से इस तरह से मार्किंग करनी होती है। तो ये हमने दोनों मार्किंग कर ली। अब इसके बाद यहाँ नेक के लिए हम मार्क करेंगे 3 इंचेस पे। ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों हम इसी से कट कर लेंगे। तो 6.5 इंचेस हमें फ्रंट नेक के लिए मार्क करना है इस तरह से। तो ये फ्रंट नेक के लिए मार्किंग कर ली। बैक नेक के लिए हम 3 इंचेस पे मार्क करके इस तरह से लाइनिंग दे देंगे। तो बैक नेक के लिए हमें यहाँ पे राउंड नेक दे देना है। फ्रंट नेक हल्का वी शेप में रहेगा कुछ इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट नेक और ये बैक नेक। ठीक है, अब हम फिटिंग ले लेते हैं। तो जैसे हमारा बस्ट 36 इंचेस है तो 36 का 4th हिस्सा 9 होता है और उसमें ½ इंच लूजिंग देते हुए हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। वैसे ही हमने वेस्ट भी 9 इंचेस पे मार्क कर लिया है। मीन्स 34 का 4th होता है 8.5 इंच और उसमें ½ इंच ऐड करके हमने मार्किंग कर ली। और यहाँ पे 1 इंच का लगभग हम यहाँ पे मार्जिन छोड़ रहे हैं। और इसके बाद हमने जो बैक साइड की मार्किंग की ना, वो अभी हम कट करेंगे, फ्रंट की कटिंग नहीं लगाएंगे। तो ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ ½ इंच हमें शोल्डर इस तरह से डाउन करना है। तो शोल्डर डाउन करके इस तरह से हमने मार्किंग कर ली और फिर इसकी भी कटिंग कर लेंगे हम। तो ये हमारा कुछ बैक साइड की कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसे अपनी फैब्रिक में बैठा करके मार्किंग कर लेना है और फिर बैक साइड की कटिंग कर लेनी है। सिर्फ हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी फ्रंट की कटिंग नहीं कर रहे हैं। तो बैक पार्ट को मार्क कर लिया मैंने और फिर इसे कट कर लेते हैं। चलिए, तो ये हो चुका है हमारा बैक पार्ट कट। अब इसे साइड कर लेते हैं हम। ये देखिए, इसे एक बार खोल के दिखा दे रही हूँ मैं। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब हम इसी से अपनी फ्रंट की भी कटिंग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? जो मार्किंग हमने लगाई है पहले, तो वो हम कट कर लेते हैं। तो नेक और आर्म होल की तो हमने कटिंग कर ली। अब हमें यहाँ फ्रंट में क्या करना है ना, जिस साइड पे हमारा नेक रहेगा वहाँ से हम ऊपर 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसे हम तिरछा करके, जो लाइन है ना फिटिंग की, उसके ½ इंच आगे से हम ये इस तरह से तिरछा लाइन मिला लेंगे। फिर इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा फ्रंट साइड की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे भी फैब्रिक में अपना रखते हुए मार्किंग कर लेते हैं और फिर इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैंने ये कुर्ती बनाने के लिए मात्र 1.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। ये हमारा शॉर्ट कुर्ती है, इसमें ज़्यादा कपड़ा यूज़ नहीं होता है और जो हमारा डिज़ाइनिंग है उसके अकॉर्डिंग 1.5 मीटर फैब्रिक इनफ था। तो इसलिए हमने वहाँ पे 1.5 मीटर फैब्रिक में ही बना लिया है। तो ये हमारा कुछ फ्रंट पार्ट का कटिंग हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। फ्रंट और बैक हमने दोनों अच्छे से कट कर लिया है। आपको दोनों पार्ट मैंने आपको दिखा देना है यहाँ पे एक बार। ये देखिए, तो ये कुछ हमारा इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इसके लिए जो नीचे का जो हमारा घेर है ना, वो हम ले लेते हैं। तो मैंने जो बची हुई फैब्रिक है ना, उसे 2 पीसेस में कट कर लिया है। कैसे कट किया? देखिए, एक बड़ा पीस है, एक छोटा पीस है। जो बैक साइड है ना, वो हमने रखा है यहाँ पे अभी 16 इंचेस का लेंथ और चौड़ाई जितना था वो हमने पूरा ले लिया है। ठीक है, बैक पार्ट
तो हमने 16 इंचेस का लिया है, फ्रंट हमने लिया है 22 इंचेस का, मीन्स हमें अपनी बैक को फ्रंट से कम रखना है। तो इस तरह से ये देखिए मिलाएंगे, हम नीचे की साइड को बराबर कर लेंगे और ऊपर की साइड ये जो मार्जिन हमारा छूटा हुआ है ना, ऊपर से जो हमारा जिस साइड पे सेंटर रहेगा, सेंटर से हमें तिरछा करते हुए लाइनिंग को बैक पार्ट से यहाँ पे मिला लेना है, ठीक है। और इसके बाद इसकी कटिंग लगा लेनी है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक भी कट चुका है। तो पहले हम अपने टॉप पार्ट को रेडी कर लेते हैं। तो इसे हाईलाइट करने के लिए ये जो हमने कटिंग लगाई है, इसके लिए मैंने पाइपिंग लिया हुआ है, सेम मिलता जुलता जो अपनी हमने धोती पैंट बनाई थी ना, उसी कलर की। तो इसे हम अपने सबसे पहले सेंटर पे जो वेस्ट पार्ट है ना, वहाँ पे इसे हम लगा लेते हैं। तो मैं इसे सिर्फ फ्रंट में लगाने वाली हूँ, बैक में हमें नहीं लगाना है। सो इसका जो कोन है ना, वो आप अच्छे से निकालिएगा ताकि ये देखने में अच्छा लगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोन अच्छे से निकाला है। और अब हमें क्या करना है, ये जो कोन हमने निकाला था ना, इसे इस तरह से पहले कट लगा लेंगे ताकि हमारी जो कोन अच्छी सी निकला हुआ दिखे। इस तरह से हमें सिलना है। तो ये अच्छे से नहीं कट हुआ, एक बार वापस से हम कट करके ये देखिए कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने वेस्ट पे पाइपिंग लगा लिया है, ये देखिए। अब ऐसा ही हम अपने नेक पे भी पाइपिंग लगाएंगे। पहले हम बैक और फ्रंट को पहले मिला के सिल लेते हैं। तो बैक और फ्रंट की जो शोल्डर है ना, हम यहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए सिल लेते हैं। ये हमने सिल लिया। और फिर अब जैसे हमने नीचे की साइड में पाइपिंग लगाई थी ना, पूरे नेक पे भी पाइपिंग लगा लेंगे हम। तो यहाँ देखिए मैंने नेक पे अच्छे से पाइपिंग लगा लिया है। अब हमें इसके जो नीचे की साइड है ना, वो रेडी करना है, मतलब नीचे का जो हमारा घेर आएगा वो। तो पहले फ्रंट पार्ट को ले लेते हैं। फ्रंट में देखिए पहले हम अपनी सिलाई को ढीला कर लेंगे मशीन से, और उसके बाद इसे हम ढीली सिलाई देंगे। यहाँ जो सेंटर का कोन निकल रहा है, एक बार हम यहाँ तक लगा लेंगे सिलाई, और फिर यहीं से हम दूसरे साइड तक लगा लेंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हमें एक धागा को लेना है और फिर इस तरह से हमारे चून बनाते हुए जानी है सेंटर तक, ठीक है। इस तरह से चून बनाते हुए एक बार मापी कर लीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है। दूसरे साइड पे भी हम ऐसे ही चून बना लेंगे। ये देखिए दोनों साइड पे हमने चून बना लिया, इसे बिल्कुल बराबर कर लेना है हमें। अब हम इसे अपने टॉप पार्ट के साथ बैठा के स्टिच करेंगे। तो देखिए जो हमारा ये जो चून था ना, में सेंटर था ना, जहाँ पे हमारा कोन बना था, वहीं से हम पहले से यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो एक बार इसे बराबर करते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड तो हमने इसकी सिलाई इस तरह से लगा ली। अब ऐसे ही हमें दूसरे साइड पे भी इसे सिल करके रेडी कर लेना है। तो इसे भी हमें एक बार सेट करके फिर इसकी सिलाई लगानी है। अब जिस तरह से हमने फ्रंट के लिए चून बना के अपने टॉप पार्ट के साथ इसे जोड़ा था ना, वैसे ही हमें बैक साइड में भी चून बना के बैक साइड के साथ जोड़ लेना है। धागे को अच्छे से फिनिशिंग से कट करेंगे हम। तो बैक पार्ट को भी देखिए मैंने अच्छे से चून बनाते हुए इसे इस तरह से जोड़ लिया है। अब इसे फिटिंग की सिलाई देने से पहले इसकी हम स्लीव्स रेडी करेंगे। मीन्स इसमें मैंने स्लीवलेस ही रखा है, बस एक छोटा सा डिज़ाइन डाला है। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है ना, हमारे पास पतला सा हमारा स्ट्रिप बचा हुआ है, इसे हम इस तरह से, ये हमारा 4 फोल्ड है अभी, और एक फोल्ड हम अभी लगा लेंगे इसे, ठीक है। तो ये देखिए ये लगभग 3.5 इंचेस का है, और चौड़ाई मैं आपको यहाँ दिखाने भूल गई थी। यहाँ पे जो चौड़ाई है ना, वो 9 इंचेस का है। और इसे हम इस तरह से हल्का सा कर्व शेप दे देंगे और फिर इसे कट कर लेंगे।
तो इस तरह से कट करने के बाद ना यहाँ पे हमें इसकी 4 पीसेस मिल जाती है। ठीक है, 4 पीसेस मिल जाती है। अभी हमें क्या करना है, 2 पीस को लेना है, वापस से इसे फोल्ड करना है और इसे हम 1/2 इंच और एक्स्ट्रा अंदर की ओर कट करेंगे। मीन्स 2 पीस हमारा बड़ा रहेगा, 2 हमारा इस तरह से छोटा रहेगा। ये कुछ इस तरह से बैठेगा। तो इसमें भी हम पाइपिंग लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने इसमें पाइपिंग लगा लिया और इसे एक पे एक रखेंगे, एक बड़ा एक छोटा, और इसे मिलाते हुए इसे सिल लेंगे। सिल लेने के बाद स्पून्स को अच्छे से कट कर लेते हैं और फिर इसे फोल्ड करके इसका सेंटर पार्ट ले लेते हैं। अब हमें अपनी यहाँ पे कुर्ती लेनी है। इसमें हम स्लीव्स के जो सेंटर है ना, ये दोनों सेंटर को मिलाते हुए एक बार इस तरह से सेट करके जहाँ तक आपकी ये स्लीव आ रही है वहीं तक इसे बैठा करके इस तरह से सिलाई लगा लें। ये देखिए, अब हम इसे अंदर की ओर पलट लेते हैं और जहाँ तक स्लीव नहीं लगी है ना, वहाँ पे हम इसे इस तरह से सिलते हुए जाएंगे ताकि अंदर की साइड पे कपड़ा मुड़ जाए और अच्छे से सिलाई हो जाए। तो इसी तरह से हम दूसरे साइड की स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए, एक साइड तो हमारा अच्छे से रेडी हो गया। अब दूसरे को भी ऐसे ही हमने रेडी कर लिया है और फिर इसे अब हम पलटते हुए अपनी फिटिंग की सिलाई जो है ना वो हम दे देंगे। तो चलिए इसकी फिटिंग की सिलाई अच्छे से लगा लेते हैं एक बार। तो इस तरह से हमें इसमें दोनों साइड पे फिटिंग की सिलाई दे देनी है, साथ ही साथ नीचे की साइड को भी फोल्ड करके सिल लेना है, जिससे हमारा ये कुर्ती देखिए बन के रेडी होता है। और फाइनल लुक आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो बहुत ही सुंदर ये कुर्ती बन के आई है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसकी जो फिटिंग आई है ना वो भी बहुत अच्छी आई है। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहाँ जाके भी आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।